यस, आशा जी का प्रश्न है, हाउ कैन वी ऑर्गेनाइज माइंड, आवर माइंड। तो ये प्रश्न का उत्तर कंटिन्यूएशन जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे, क्योंकि इसका उत्तर हमें योग के द्वारा ही मिलता है, चित्त वृत्ति निरोध। तो हमने जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया कि यम और नियम को फॉलो करना है। यम के 5 प्रिंसिपल, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। और शौच, नियम के 5 अंग, शौच, संतोष, कंटेनमेंट, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो जैसे मैंने कहा था, शौच के भी प्रकार कि बॉडी की शुद्धि होती है वाटर और योगा से, माइंड की शुद्धि होती है मेडिटेशन से, ब्रीद मतलब सांसों की शुद्धि होती है प्राणायाम से, इंटेलेक्ट की शुद्धि होती है स्पिरिचुअल नॉलेज से, और अन्न की फूड की शुद्धि होती है पॉजिटिव थिंकिंग, और माइंड से वेल्थ की शुद्धि होती है चैरिटी से, सेल्फ की शुद्धि होती है मौन से, ईगो की शुद्धि होती है सेवा से, और फीलिंग की शुद्धि होती है लव और सरेंडर से। तो ये सब शुद्धि प्रक्रिया के साथ साथ हमें डिफरेंट गुण को भी डेवलप करना है। तो हमारा, और ये चैप्टर कंटिन्यूअस रहेगा, बिकॉज इसमें बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है, पूरे शास्त्र के शास्त्र इस पे लिखे गए, क्योंकि मन ही कारण है बंधन और मोक्ष का। तो जब आप मन को ऑर्गेनाइज करते हो, माइंड को जब शांत करते हो, तभी आप मोक्ष मार्गी होते हो। तो आज मैं एक और चैप्टर लूंगी कि मन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे अंदर डिफरेंट गुणों का विकसित होना बहुत जरूरी है, और ये गुण हमारे अंदर है, पर हम उसको विकसित करने की एक्सरसाइज करना है, वो है मैत्री। तो यानी कि वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है कि पूरा वर्ल्ड माई इज माई, भी कहा, लव थाई एनिमीज, समवन स्मिट्स थी ऑन थाई राइट चिक, टर्न द लेफ्ट। इन द सेंस हाईएस्ट डिग्री ऑफ शक्ति हमारे अंदर डेवलप करनी है कि कोई हमारा कितना भी बुरा करे या हम डिफेंसिव एक्शन जरूरी है, किंतु हमें उस पर अटैक नहीं करना है। इसीलिए महाभारत देखते हुए आपने नोटिस किया होगा कि कृष्ण भगवान लास्ट में शांति प्रस्ताव भी लेके गए थे। क्यों? उन्होंने कहा था पांडवों को कि युद्ध का जिम्मा हमारे सिर पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये धर्म अधर्म का युद्ध है, किंतु कितने लोग, कितने सैनिक शहीद होंगे, तो उसका जिम्मा किसके सर पे जाएगा। तो हमें डिफेंसिव एक्शन लेनी है, किंतु अटैक नहीं करना है। इसलिए जब वो शांति प्रस्ताव लेकर गए और वो रिजेक्ट किया गया, तो दुर्योधन ने युद्ध आह्वान किया। पांडवों की ओर से तो वो शांति प्रस्ताव लेके ही गए थे। तो हमेशा हम जितने भी गुरुओं की बायोग्राफी पढ़े, जितने भी गुरुओं का चिंतन मनन करे, तो उनके पास सारी शक्तियां थी। वो चाहे तो वो शक्तियों का प्रयोग करके सामने वाले एनिमीज और उनके क्रिटिक को वो खत्म कर सकते थे, पर हमेशा उन्होंने क्षमा की। जीसस क्राइस्ट के पास भी वो पावर थे, फिर भी उनको इतना टॉर्चर किया गया, तो उन्होंने सिर्फ एक वो पावर को प्रार्थना में लगाया कि मालिक उनको माफ करे। तो हाईएस्ट डिग्री है मैत्री। तो मैत्री भाव रखना चाहिए, और इसीलिए बहुत सारे जगह पे एनजीओज आज ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम, ऐसे कार्य, ग्रेट कार्य कर रहे हैं कि वो लोग फांसी की, जैसे सेवा की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो फांसी की सजा पाए हुए कैदियों की सेल में जाते हैं और उनके सामने भगवत गीता की चर्चा करते हैं, उनको धार्मिक आध्यात्मिक नॉलेज देते हैं। क्यों देते हैं? वो कोशिश करते हैं, ऐसे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं कि कम से कम शरीर छोड़ते हुए, मतलब फांसी की सजा से पहले, उनके अंदर किए हुए कर्म का पछतावा हो। और ये कितना जरूरी है, एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। एक चित्रकार था, और इतना अच्छा चित्रकार था, उसके पास ऐसी देवी शक्ति थी कि वो पूरे एज इफ जो भी ऑब्जेक्ट को देखता था उसको कैनवास पे वो चित्रित कर सकता था। तो उसके मन में, तो राजा ने उसको एक बार बुलाया और बोला कि मुझे ऐसा कोई दिव्य फेस डिजाइन करके दे, चित्रित करके दे। तो बोले जिसको देख के ही लगे कि ये देवता का रूप है, यही भगवान परमेश्वर स्वरूप है। तो चित्रकार पूरे नगर में घूमता गया, पर उसका मन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, और आखिर में घूमते
घूमते वो एक गांव में पहुंच गया। सुबह सुबह का टाइम था, वो वॉक करने निकला। कभी एक देखा तो एक खेत में एक किसान कर रहा था और इतना भोला भला और पूरा प्रकृति में हो कर मालिक का ध्यान करके वो अपनी कर रहा, उसको देख के ही उसके मन में आया यही परमात्मा का स्वरूप है। और उसने उसको बिठा के मॉडल के रूप में लेके चित्र बनाया। और वो किसान काफी यंग भी था। वो चित्र लेके राजा के पास गया, राजा ने उसको बहुत बड़ा पुरस्कार दिया। इतना भोला मासूम चेहरा है जैसे परमात्मा रूप। बहुत साल भी है इस के मन में आया कि अभी मैं देवता का चित्र तो बन, देवता देवी क्वालिटी एक ही व्यक्ति में होता है, मतलब हर एक के अंदर होता है। तो अभी मनुष्य रूपी मतलब मनुष्य चित्र बनाता हूँ तो वो बहुत घूमा। फिर उसको वो इतनी क्रूरता, वो दानवीय क्वालिटी किसी में इतनी 100% दिखाई नहीं दे रही थी। तो वो खोज में ढूंढता रहा। फिर वो के बीच फाइनली अल्टीमेट जिन्होंने बहुत क्रूरता भरे काम किए हैं ऐसे, और फांसी की सजा निश्चित है, ऐसी खोलियों में गया और एक व्यक्ति को उसने पसंद किया। उसका चेहरा अतिशय क्रूर था, आंखों में दानवीय भाव थे, मतलब इतनी घृणा और क्रूरता की चरम सीखा। और फिर वो खूब जोर से हंसा, इतना जोर से हंसा और खूब हंसता रहा। तो चित्रकार को भी सरप्राइज हुआ। उसने उसको बोला भैया तू हंस क्यों रहा है? तो बोले आपने बहुत साल पहले देवता का देवता रूपी मनुष्य का चित्र बनाया था। बोले हाँ। तो बोले वो मनुष्य मैं ही हूँ। और एकदम शॉक में आ गया। उसने बहुत सारे लिया, दोनों चित्रों को कंपेयर करके वो हैरान हो गया कि दोनों की फेशियल लाइनिंग तो सेम है पर भाव में कितना फर्क है। तो पहले उसके अंदर देवी कैरेक्टर था, वही व्यक्ति संजोग के अनुसार गलत संगत में जाने के बाद या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके 20-25 साल में एक दानव के रूप में उभरा। तो ये घटना का मूल संदेश ये है कि देवी शक्ति और दानवीय शक्ति दोनों हमारे अंदर है। दोनों एक सिक्के की दो बाजू की तरह हर एक के अंदर रहती है। सिर्फ वो हमारी एक्सरसाइज है कि हम कौन सी क्वालिटीज को जागृत करें। इसीलिए मैंने थोड़े टाइम पहले बताया था कि प्रत्येक जीवात्मा 5 बंडल ऑफ संस्कार में गिरा रहता है। एक उसके जन्म पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, एक उसका जिस कुल में जन्म लेता है उसका संस्कार होता है, तीसरा संगत का संस्कार आता है, चौथा उसका फ्री विल का संस्कार बनता है और पांचवा आत्मा का ओरिजिनल संस्कार होता है। तो ये फ्री विल को तुम कैसे चैनलाइज करते हो, उस पे आपकी दैवी क्वालिटी और दैवी स्वरूप उभरेगा या दानवीय स्वरूप उभरेगा, उस पे ये बात जाती है। तो मैत्री ऐसा गुण है कि जो आपको दिव्य क्वालिटी के ओर ले जाता है। तो मैत्री हमेशा हर एक के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए। फिर दूसरा है करुणा। ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर की लाइफ देखो, इतनी शक्तियां प्राप्त करके वो क्या करते हैं? करुणा ही करते हैं। वो गुरुओं तो खुद मोक्ष प्राप्ति करने के बाद भी वो अपने शरीर की अपने जीवन की ऐसी कम तैसी करके समाज की सेवा करते हैं। वो करुणावश सेवा करते हैं कि हमने तो प्राप्ति कर ली पर समाज के लोगों को उत्थान के लिए वो कार्य करते हैं। बुद्ध को जब बोधि वृक्ष के नीचे बोधि ज्ञान हुआ फिर वो चुप हो गए। वो बोले कि फिर ऊपर से उनको आज्ञा हुई कि अभी आपका कार्य है आपका कि ये जो मैंने प्राप्ति की है मैं उस शब्द और आत्मा तुमको तक शब्द का सहारा लेके समझा सकते हो। आगे फिर अनुभूति का सायंस है, तो मौन चलता है। तो बुद्ध ने कहा मैं कि मौन से की, तपस्या से की, तो मैं शब्द में उसको कैसे ढालूं? तो ऊपर से आगे और बोले मैं कितना भी शब्द में बोलूंगा पर जो समझने वाले हैं वो
वो ही समझेंगे, नो नहीं समझने वाले वो कितना भी सुनेंगे वो नहीं समझेंगे, और जो समझने वाले वो मेरे मौन से भी समझ जाएंगे। फिर भी ऊपर से उनको आदेश हुआ कि आपने प्राप्ति की तो अभी सेवा करना है, और सेवा का अर्थ है आप शब्द से भी समझाओ, लोगों को वैसे नहीं समझ में आएगा, और शब्द के बाद अनुभूति है, तो फिर वो जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो आपके संग में रहकर तपस्या करके वो अनुभूति प्राप्त करेंगे। तो ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर्स करुणावश सेवा करते हैं, तो हमारे अंदर भी वो करुणा है, वो करुणा की क्वालिटी को हमें डेवलप करना है, तभी हम सेवा मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा क्वालिटी है, ये पतंजलि योग सूत्र में आपको ये चारों क्वालिटी मिलेगी। तीसरी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुदिता। ये संस्कृत वर्ड है मुदिता, यानी कि नॉर्मली इंसान हमेशा अपनी अतृप्त इच्छाएं पूरी करने में प्रवृत्त रहता है, पूरा जीवन उसी में व्यतीत करता है। पर किंतु मुदिता का गुण जागृत होता है तो व्यक्ति दूसरों की इच्छा पूरी करने में, उसके सहायभूत बनने में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो वो ईर्ष्या से ऊपर उठा है। नॉर्मल इंसान को क्या होता है, उसकी अतृप्त इच्छा पूरी करने में जीवन पूरा करता है, उसकी हुई नहीं हुई, दूसरों की हुई तो उसको ईर्ष्या आती है, तो वो ईर्ष्या में उसकी पॉजिटिव एनर्जी लीक होती है। तो ईर्ष्या से बचना है तो दूसरों को सहाय करो, उनकी एम्बिशन फुलफिल करने में आप सहाय करोगे तो आप ईर्ष्या से बच पाओगे। तो जब आपने ईर्ष्या को ओवरकम कर दिया तो आपने बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटी को, एनर्जी को सेव कर दिया, बिकॉज वो एनर्जी फिर पॉजिटिव में जाएगी और आपके अंदर वो सेवा भाव जागृत होगा। तो आशा जी ने जैसे बहुत टाइम पहले कहा था कि क्या हम कोई लक्ष्य लेके चलते हैं और पूरे सिंसियर होते हैं और वो लक्ष्य यूनिवर्सल है तो क्या सारी कायनात जुड़ जाती है? तो मैंने कहा था यस, अगर तुम्हारा यूनिवर्सल लक्ष्य है, पूरे मन से, श्रद्धा से और प्रार्थना से चलते हो तो सारी कायनात तो वो सेवा में जुड़ जाती है। तो वो है मुदिकता का गुण। और चौथा है उपेक्षा। नॉर्मली हम देखना टाइम गॉसिपिंग में लगाते हैं, दूसरों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं तो पहले ध्यान उसकी नेगेटिव क्वालिटी पे जाता है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम किसी के प्रति एक उंगली उठाए तो चार उंगली हमारे अंदर है। हम उसकी नेगेटिव क्वालिटी को पहचान रहे हैं क्योंकि वो हमारे अंदर भी है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस कहता है वो कंप्यूटर उसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है जिसकी माइक्रोस्कोपिक इमेज उसकी माइक्रोचिप में स्टोर है। तो हम उसकी नेगेटिव क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं बिकॉज वो हमारे अंदर भी है। तो हमें उसकी नेगेटिव क्वालिटी जब दिखती है, किसी की भी नेगेटिव को, तो उस पे चर्चा ना करते हुए स्वयं की नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिव में टर्न करना है और सामने वाले की नेगेटिविटी की उपेक्षा करके उसकी पॉजिटिव पर्सनालिटी पे ध्यान देना है। ये है उपेक्षा का गुण। तो ये चार गुण हमारे अंदर डेवलप होते हैं, तब जाके हम माइंड को कुछ हद तक ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे और गुणों के डेवलप करने की आवश्यकता है, पर उस पे अगर मैं चर्चा करूंगी और भी चर्चा करूंगी तो ये प्रश्न, आगे के प्रश्न को न्याय नहीं दे पाऊंगी। तो आज इतना काफी है माइंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए चार गुण। अभी आपके मैं भी इसमें कुछ बताना चाहूंगा कि अभी जब इन्होंने बताया जो चार गुण, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये चार गुण यानी चार संस्कार, ये बहुत ही मजबूत होना आवश्यक है। यदि ये मजबूत नहीं होंगे तो माइंड को डिसऑर्गेनाइज होने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। जैसे भी आपके सामने जर, जमीन और जोरू, या फिर कांचन, कीर्ति और कामिनी, ये इन तीन तीन प्रकार के प्रलोभन आ जाएंगे तो आप कभी भी लालच में आ सकते हो। और जैसे लालच में आओगे कि आपका माइंड तुरंत डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा कि आपको लगेगा अरे यार थोड़ा ये तो कर लो, थोड़ा वो तो कर लो। तो ऐसा करने से आपका कैसा भी माइंड आपने सोच सोच के, समझ समझ के जो ऑर्गेनाइज किया होगा ना, वो तुरंत ही फेल हो जाएगा। तो कभी भी आशा जी हो या कोई भी हो, ऐसा मत समझिएगा कि मैंने ये बात समझ ली तो मैं ऐसी बन गई। एक्चुअली में हमें वैसा बनना पड़ता है और बनने के लिए उसमें से गुजरना पड़ता है। जब हम प्रैक्टिकल में से गुजर के भी पक्के रह सकते हैं और विचलित नहीं होते, अविचलित रहते हैं, तब जाके हमारा माइंड ऑर्गेनाइज रहता है, वरना वो कभी भी डिसऑर्गेनाइज हो सकता है।
और इसके बारे में मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा कि एक पति पत्नी थे, तो उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने बहुत तपस्या की। तो तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोला कि आपको क्या चाहिए बताइए। तो उन्होंने बोला कि हमको एक लड़का चाहिए। तो भगवान ने बोला कि आपके भाग्य में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं लिखी है, आप कुछ और मांगो। तो उन्होंने बोला नहीं, चाहिए तो पुत्र ही चाहिए वरना नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर आपको पुत्र तो मिलेगा, लेकिन ऐसा मिलेगा कि वो कुसंग में जाएगा तो तुरंत कुमति में चला जाएगा और उसका कोई भरोसा हो सकता है तो माता पिता ने बोला कि अरे विवेक बुद्धि भी मिलेगी। तो इस तरह से फिर उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसको अलग अलग प्रकार के मित्र तो स्वाभाविक रूप से मिलते ही रहे, लेकिन वो जब जब कुसंग में जाता, यानी कि खराब मित्रों के साथ घूमने जाता था, तब तब क्या होता था ये बता रहा हूँ कि एक बार वो लोग किसी जगह पर चोरी करने को गए, तो ये भी उनके साथ साथ गया था। तो इसको वो लोग ने प्रलोभित किया कि अरे यार हम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, रातों रात पैसे वाले हो जाएंगे। जैसे कोई कोई लोग बोलते हैं ना, बैंक लूटो और रातों रात करोड़पति हो जाओ। तो ऐसे वो लोग का इरादा था। तो ये लड़के ने शुरू में तो हाँ करके उनके साथ तो गया, लेकिन लास्ट में फिर अचानक उसकी विवेक बुद्धि जागृत हो गई। उसको लगा कि ये जो हम कर रहे हैं वो कितना सही कर रहे हैं, ये उचित है या अनुचित है। तो ये भाव होना आवश्यक है कि हम जब भी कुछ करते हैं ना, तुरंत ये विवेक बुद्धि जागृत होनी चाहिए। ये जो मैं बोलता हूँ या करता हूँ या सोचता हूँ या सोचती हूँ, वो उचित है या अनुचित है, इससे मुझे क्या फल मिलेगा, मुझे अच्छा फल मिलेगा कि बुरा फल मिलेगा। तो इस तरह से विवेक बुद्धि यदि जागरूक रहेगी तो हम हमारा माइंड डिसऑर्गेनाइज होने से रोक पाएंगे। इसके बाद फिर से एक बार मतलब उस दिन तो फिर वो लड़का वहां से चला गया तो बच गया। फिर अगली बार उसके मित्रों ने क्या किया कि एक ऐसी जगह पे गए कि जहाँ पर कामिनियों का प्रभाव ज्यादा था। तो उस ये भी उस वक्त उनके साथ में गया। तो साथ में जाने के बाद तुरंत उसको मन में आया कि ये कामिनियों के प्रभाव में जाकर मुझे क्या मिलेगा, उससे मुझे कुछ फायदा है कि गैर फायदा है। तो उससे उसकी विवेक बुद्धि ने बोला कि इसमें तेरे को कुछ क्षणिक आनंद मिल सकता है, लेकिन परमानेंटली तुझे कुछ आनंद नहीं मिलेगा, तो तेरे संस्कार भी बिगड़ेंगे और तेरा अधःपतन होगा। तो वो वहां से चला गया। तो इस प्रकार से विवेक बुद्धि ने उसको जीवन के अलग अलग प्रसंगों में इस तरह से बचाया कि वो धीरे धीरे करके हर दुर्गुण से मुक्त हो गया। तो ये देखिए कितना एक अच्छा स्पष्ट मांगा तो उनके माता पिता ने कि विवेक बुद्धि दीजिए। तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। चलिए अभी आप बताइए। अभी एक लास्ट एग्जाम्पल, मैंने कहा था ना, माइंड ऐसा चैप्टर है कि जिसमें एंडलेसली बोला जा सकता है। तो एक एग्जाम्पल और देती हूँ कि ये रियल स्टोरी है। भगवान ऋषभ देव जो जैनों के भी तीर्थंकर हो गए, उनके एक पुत्र हुए। उनका ज्येष्ठ पुत्र था भरत, जिसके नाम पे अपने कंट्री का भी नाम बना भारत। तो उन्होंने भरत को राज्य दे दिया। भरत के राजा की स्टोरी पढ़ो तो बहुत ही एथिकल राजा थे और बहुत ही अच्छा उन्होंने सुशासन किया। और बच्चे जब बड़े हुए तो अपने पुत्रों को राज्य कारभार सौंप के, जैसे उस जमाने में परंपरा थी, वो वानप्रस्थाश्रम में चले गए। वानप्रस्थाश्रम में उन्होंने पुलावा ऐसा कुछ एक आश्रम पसंद किया और वहां वो तप साधना जप वगैरह करने लगे। तो देखिए माइंड ऑर्गेनाइज होना, और कैसे एक एक गुण भी डिसऑर्गेनाइज हो जाता है माइंड का, तो क्या होता है ये घटना से मालूम पड़ता है। तो उन्होंने सारा कुछ वैभव त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया और वो आश्रम में तपस्या करने लगे। एक दिन सुबह क्या हुआ, वो जल में स्नान करने गए और स्नान करने के बाद वो अपनी संध्या वंदन अपने पूजा कर रहे थे और सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। तभी अचानक एक घटना घटी। एक गर्भिणी मृग क्या बोलते हिरणी वहां आई और वो पूरे दिनों से गर्भवती थी और बहुत प्यासी थी। वो पानी पीने आई
और वो पानी पी रही थी कि पीछे से अचानक सिंह की गर्जना सुनाई दी। तो वो हरिणी हिरणी एकदम चमकी और तो उसने पानी पीना भी छोड़ दिया और वो एकदम भागने लगी जीव बचाने के चक्कर में। तो वो जो झटका आया उसमें उसको डिलीवरी हो गई और शिशु मृत शिशु बाहर आया। और वो हिरणी तो झटके से भागी तो वो शिशु पानी में बहने लगा और हिरणी भागते हुए नजदीक नजदीक की गुफा में जाके छुप गई। और उसको इतना झटका जोरों से लगा था और उसी टाइम डिलीवरी भी हुई थी, तो थोड़े थोड़े टाइम में वो मर भी गई। इधर ये भरत राजा देख रहे थे कि वो जब करते करते देख रहे थे कि मृत शिशु पानी में बह रहा है। और इतना क्यूट बच्चा, कोई भी प्राणी का भी देखो आप, बहुत क्यूट बच्चे होते हैं, जैसे मानवीय बच्चे क्यूट लगते हैं। तो उनको भी बड़ा प्यार आया कि ये शिशु बेचारा बह रहा है। उन्होंने प्यार से उसको गोदी में उठाया, बड़े संभाल के उसको आश्रम लेके गए, खिलाने पे उसको उसका सार संभाल, उसको बराबर संभाला। और थोड़े टाइम में वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ कि खुद ही वो घास खा सके और अपने आप घूम सके। फिर भी इनका ध्यान उसी में रहता था और मन तो मन ही है। फिर मन में थॉट चालू हो गए कि बच्चा अनाथ है, उसकी माँ मर गई, उसको कौन संभालेगा, मैं ही उसका माँ बाप हूँ। तो जो अपना राज्य छोड़ के, पुत्र का मोह छोड़ के, सब कुछ संसार का मोह छोड़ के सन्यासी के पथ पे चले, वो एक मुर्ग शिशु के माया में फंस गए और उसके इतना केयर करने लगे। कब उनको इतना अटैचमेंट हो गया उनको एहसास भी नहीं हुआ। वो बच्चा थोड़ा बाहर घूम के लेट भी आता तो वो प्रार्थना करके कि सकुशल वापस आ जाए। फिर समय बीतता गया, ये भी बच्चा बड़ा हो गया और हिरण बन गया। पर इन दोनों का लगाव, अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग था। फिर क्या हुआ कि भरत राजा का जाने का टाइम आया, पृथ्वी पर से विदाई होने का। तो वो बड़े प्यार से करुणा से उस हिरण को देख रहे थे। हिरण भी बड़ी ममता से उनको देख रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ आंख का जैसे उनका तारा मैत्र रचा गया और दोनों एक प्यार से एक दूसरे से जैसे निहार ही रहे थे। और भरत राजा के प्राण छूट गए, परंतु प्राण छूटते हुए उनका, भले इतने ज्ञानी तपस्वी होने के बावजूद, प्राण छूटते समय उनका अटैचमेंट उस हिरण में रह गया। इसीलिए उनका दूसरा जन्म हिरण योनि में हुआ और कालिंजर नाम की जगह पे हुआ। पर उनकी तपस्या इतनी तगड़ी थी कि उनको अपने पूर्व जन्म का आभास था। तो उस टाइम उन्होंने कहा कि अभी पिछले जन्म की गलती फिर से दोहरानी नहीं है। तो वो चुपचाप वहां से कालिंजर थोड़े बड़े हुए तो कालिंजर छोड़ के वो फिर से पिछले वाले आश्रम में जाके रहने लगे। और पेड़ के सूखे पत्ते जो जमीन पे गिरते थे वो खा के अपना जीवन बिताते थे, पर शरीर उनका मृग का, हिरण का ही था। फिर वो मर गए और तीसरा जन्म ब्राह्मण के बालक के रूप में हुआ। इस टाइम उनको भी पिछले पूर्व जन्म की स्मृति फिर भी चालू थी। तो इस टाइम उन्होंने निश्चय किया कि अभी मैं मनुष्य रूप में आया हूँ, अभी मुझे कोई गलती नहीं करनी। तो और उन्होंने सोचा कि अगर मैं विवेक बुद्धि से और बड़ा इंटेलिजेंटली बिहेव करूंगा तो फिर से संसार की मोह माया में पास हो, मोह माया मुझे जकड़ लेगी। तो वो चुप ही रहे और इतना अनगढ़ंत व्यवहार करने लगे कि लोगों ने उनका नाम जड़ भरत रख लिया। और वो फाइनली अलूप होके अपना जीवन पूरा किया और वो उनका फाइनल जन्म था। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइंड। कि तुम्हें इसीलिए हमेशा बोलते हैं, योग में भी बोलते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस हैज टू बी देयर एवरी मोमेंट। यू कैन नॉट से दैट आई हैव अचीव नाउ आई कैन अफोर्ड टू रिलैक्स। You are relaxed always, but self awareness has to be there। कब वो अटैचमेंट कब एंटर हो जाता है, कब इंसान किस पल किस में फंस जाता है, वो कोई नहीं जानता। गुरु भी तुम्हें मार्ग दिखाएगा, तुम फंस रहे हो तो गुरु भी इशारा करेगा तुम फंस रहे हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज स्वयं आपको निकलना है। इसीलिए कृष्ण भगवान, महाभारत का देखो तो कृष्ण भगवान जगत गुरु के रूप में थे, भले वो इनके पांडवों के सखा थे। तो वो इंडिकेशन देते थे, उंगली पकड़ के नहीं चलाते थे। वो बोलते थे मैंने ये इंडिकेट किया, आगे तुम्हें क्या करना वो तुम्हारा फ्री विल है। तो आशा जी समझे ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइंड।
It is a very, very important issue, and one has to tackle that issue with conscious awareness and constant efforts, besides Guru's blessing.